वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब वाले जी बाणी को अपना मार्गदर्शन कर। मार्गदर्शन का मतलब है कि भुलिया रस्ता दिखाना, भुलिया राह दिखाना भी राह जाता हम गुरु प्यारे गुरबाणी गुरु के दसिया गया है कि जो सारा संसार है, जो सारा जगत है, ये हरि का मंदिर है। ये हरि का मंदिर, हर मंदिर देखो जगत है। गुरबिन को गुरु तो बिना नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं कि हरि का मंदिर सारा संसार है। जब आप गुरु की शरण में जाते हैं हमें फिर पता लगता है कि हरि का मंदिर जो है सारा संसार है, क्योंकि सारा संसार जो दुश्मन है ये हरि के विच ही है। हर में तन है, तन में सर्वअंतर सोई। हुण अगे दूसरे नंबर पे जो हरि का मंदिर है वो केड़ा है? एक तो सारा संसार ही है ना, तो मालिक बैठा है हरि के मंदिर पे। दूसरा है अपने शरीर, अपने शरीर। हर मंदिर हो शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट कोई। वो शरीर केड़ा है? ये तो नशा है जो ब्रह्म दे सोई पिंडे जो तुझे सुखा। वो है जेड़ा मन दिता गया, जेड़ा मन। मन भी एक मालिक का बच्चा है जो सुख है, तो मालिक भी जो सुख है। हुण इधर जो हरि का मंदिर दिखाया गया है, जिथे खजाना है, जिथे मालिक को खजाना कहते हैं, नाम को भी खजाना रतन कहते। हुण साडे शरीर दे विच जिथे असीं लिव लाउणी है, जिथे असीं व्यक्ति टिकाउणी, वो एरिया किहड़ा? साडे शरीर दे विच नेत्रां तो उपर आ जिहड़ा पोर्शन है, आ अखां तो उपर ये जिहड़ा पोर्शन है, ये वो एरिया है जिथे साढ़े सारे के अंदर नाम है। साढ़े सारे के अंदर नाम है। ते साढ़े सारे के अंदर जी पवन है वो इतों घूमती है, नक के इतों या एन घूमेगी, घूमेगा जाए एन घूमेगी या एन घूमेगी, ऐसा घूमता ऊपर नहीं है। इस करके गुरबाणी के विच आपां नूं दस्सिया गया कहते मालिक दे दर दे अगे मन कदी ऐना नहीं करता, कदी ऐना नहीं करता, ऊपर नहीं जाता मालिक कोल। उन्होंने फिर जिहड़ा इधर की उधर लंघ जाता विचारों के विच, उन्होंने हंकारी कहते। मनमुख हंकारी महल न जाने, खिन आगे खिन पिछे, सदा बुलाइए महल ना आवे, क्यों कर दरगे सिजे। कहते मालिक ऊपर बैठा बुला रहा कि पुत महल में आ जा, लेकिन मन बच्चा ख्याल ही नहीं करता महल में जाने का। जिस महल के बारे आप गुरबाणी में पढ़ते हैं, मेरी घर महल पावो सुख सहजे बौहर न होए तो फेरा। वो हरि का महल जो है वो इन्होंने नेत्रों तो उपर है, जोड़ा साढ़े मन बच्चे वास्ते बनाए गए। हुण इत्थे हरि के मंदिर में मालिक आप बसदा, हर मंदिर में हर बसी, हर मंदिर में हर बसे। सर्व निरंतर सोए, नानक गुरमुख वंजिए सच्चा सौदा सोए। हुण सच्चा सौदा कहता करना? नाम का। किहड़ा करना? सच्चा सौदा। जो गुरु नानक देव महाराज जी ने साधुओं के नाल करन की कोशिश की, पर उन्होंने समझ नहीं आई। वो लंगर दृष्टमान भोजन काम की खुराक छक के चलते बने, लेकिन वो जो मन की खुराक सी नाम, उनके बारे उन्होंने गल नहीं की, बच्चा ही समझा गुरु नानक देव महाराज जी। हुण गुरु नानक देव महाराज जी अकाल पुरख वाहिगुरू जी का रूप संसार के उत्ते आए, आके उन्होंने भेंट देना शुरू किया। वो भेंट अगे भी अगे दूसरे पातशाह जिन्हों का आप गुरता गद्दी दिवस मना रहे हैं, वो जो गुरु नानक देव महाराज जी खजाना लैके आए सी, उही खजाना उन्होंने अगे गुरु अंगद देव जी को, भाई लहणा जी को दिता। गुरु अंगद जी वो निधान अकथ कथा ज्ञान, किहड़ा ज्ञान दिता उन्होंने?
ਅਕਥ ਕਥਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਧਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹ ਰੁਕੋ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਸਾਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦਾ, ਫਟਾਫਟ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟਾਫਟ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ? ਪੌਣ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੱਗ। ਫਟਾਫਟ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਣ ਨੂੰ ਵੱਖ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਟਾਫਟ। ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਬਿਸਰਾਓ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਓ ਸਾਹ ਨੂੰ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਬਿਸਰਾਓ ਤਹੀਂ ਨਿਰੰਜਨ ਸਾਚੋ ਨਾਮ। ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੋਆ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੰਚਨ ਹੋਆ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਏ ਕਾਇਆ ਗੜ ਸੋਇਆ ਰਾਮ। ਕਾਇਆ ਗੜ ਸੋਹਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਵਿਸਾਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਵਿਸਾਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਦੇ ਹੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਸਾਸ ਗਰਾਸ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਸ ਸਾਸ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੇ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਕੜ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ ਪਕੜਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਉ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਪਕੜਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਮਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਆਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ, ਇਹ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਦਿਸਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਮਨ ਨੇ ਅਦੇਖ ਨੇ ਅਦੇਖ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਅਦੇਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਅਦੇਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ।
गुरु नानक देव महाराज जी दस रहे हैं, कहते अदृष्ट दिशे तक कहना जाए, बिन देखे कहना बिरथा जाए, गुरमुख दिशे सह सुभाए। जिमें जिमें तुसी वो अभ्यास करते जाओगे, वो ट्राई करते जाओगे, ट्रेनिंग लेते जाओगे, एक दिन थोड़ी दृष्टि सहज सुभाए बन जाएगी मालिक को देखने वाली। फिर तुहानू जोर लाने की लोड़ नहीं पैनी, तुहानू अखां की एक्टिंग कराने की लोड़ नहीं पैनी। जो असीं अखां की एक्टिंग कराने हैं तो मुश्किल हो जाएगा, फिर लगेगा अखां भारिया पन मननिया। जे अखां भारापन मननिया इहदा मतलब ध्यान सही नहीं लगेगा। हुण गुरमुख प्यारो, गुरु महाराज जी ने हरमंदिर साहिब बनाया, किस लिए बनाया? साडे लिए बनाया। बना के उन्होंने दिखाने वास्ते कि तुसीं जो इत्थे आओगे, साडे मन आ शरीर लैके उत्थे जाणगे, गड्डियां दे विच भी, कारां विच भी, ट्रेन दे राहीं ये शरीर उत्थे लैके पहुंचोगे, तो फिर उत्थे तुसीं सारा नक्शा देखना है। वो जिहड़ा बाहर नक्शा खिंचिया गया है, उत्थे तुसीं जाना ही जाना है। ते वो नक्शे नूं आपदे अंदर भी देखना है, उस नक्शे नूं आपके अंदर भी देखना है, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर है। तो वो जो नक्शा बनाया गया वो सारे मन का नक्शा बनाया गया। कितना बनाया गया जी? सारे मन का नक्शा बनाया गया। हुण मन विच मालिक ने वसना ते मन ने मालिक विच वसना, दोनों ने वसना, एक दूसरे के विच एक होना है। ते इस काम का जो तन है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। ते मन कितने रह गया? नेत्रा। मन कितने है? नेत्रा। साडे मन नूं दो बॉडियां दित्तियां ने, दो शरीर दित्ते, एक आ दिसण वाला, एक ना दिसण वाला। इन्नी गल आपां करदे हां, जिहड़ा ना दिसण वाला की गल नहीं करदे। इन्हां दोनों तो अलग मन नेत्रा है, इन्हां दो शरीरां तो अलग है मन। मन नूं कित्थे पाया जांदा? नेत्रा दे विच। फिर जी साड़ी भगती शुरू होती है, जी साड़ी भगती शुरू होती है, वो शुरू होती है जिससे असं लिव ला के बैठना है। और तुम सारे गुरमुख विचार सुनते आ रहे हो बड़े लंबे समय तक। दसो भी फिर लिव कितने ला के रखना है? गुरमुखा ने सारा बिल्कुल सही किया, इन्होंने नेत्रों को ऊपर इसके ला के रखना, नेत्रा के ऊपर आ मकसद के सामने लिखना के, क्योंकि गौर पानी आज कितने बंद हो गए? एक बंद हो गए। की कहते गुरु महाराज कहते कौन पानी अग्नि बिसराओ, कहीं नरकन साचो नाओ, इसमें मन मनवा ऐसा लिखना है, इसमें मनवा मन ऐसा लिखना है कि उसे लिव ला के रखना। फिर हुण उत्थे जे लिव लाउणी चाहुंदे हो तुसीं, उदों पहला एक रिकॉर्ड कर, उदों पहला एक वैसे तो रिकॉर्ड चार ने, वो नित्या चुगली ना करनी, दुर्गा ना करनी, है ना, होमे ना करनी, शर्म ना करनी, नाम रखना, वो चार ने। ऐसे एक रिकॉर्ड कर, वो आ साडे सुरने, क्योंकि सुरने सुरनिया नूं रहत करन वास्ते इको एक साधन बनी, वो है सिमरन। वो की है जी? सिमरन, साथ कराल सिमरन। आज सवाल आया गुरुमुखा ने गुरु बाब, वो कहते वाहिगुरु सिमरन करते हैं कि हर आदमी कर सकते, कर सकते हैं। किसी समय से मालक को हरी किया, हरी का मतलब पूरा कोई किसी समय के किसी युग के मालक को नाम किया, किसी ने शीतल किया, किसी ने ददाता किया है, किसी ने स्वामी किया, किसी ने प्रभु किया, किसी ने भगवान किया, बड़े नाम रखे गए। लेकिन उन्होंने गुरमुखा के सवाल का जवाब ये बनता है कि कलयुग के गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अकाल पुरख जी को वाहिगुरु कह के बोलन दी। जो असं कहते हैं ये स्वाद ग्रास चलता है, एक ही गल है जी, स्वाद ग्रास। वाह गुरु, वाह गुरु,
गुरु चलता ना सात ग्रह ते जेड़ा चला हर हर करना उहदे नाल सात ग्रह नहीं चलदा। सात ग्रह चलदा है हर हरे किहने चलदे हर हरे ते अल्लाह हू चलदा है अल्लाह कल्ला नहीं अल्लाह हू ये सात ग्रह चलदा। हुण एक रेखी है करते ने करो वो की है रेखी ये भी एक अवस्था है ये भी एक पॉइंट पर बारी तौर पे पेमेंट लेने लग जाते लोग तीसरा रख लेना जिस करके माल पीछे हट जाते वो काम लेते पर वो बिजनेस बना गुरबानी गुरु कहते बिजनेस ना बनाओ। गुरबानी गुरु का आसरा लैके दुकानदारियां नहीं होंगी ठीक है ते वैसे जिन्हें आप गुरु घर की सेवा चलती है एक संगत के लिए लोड़ होंगी अच्छा लंगर बने अच्छा खान पीन मिले अच्छा रहने की सहूलत मिले अच्छा कोई प्रॉब्लम आ जाती किसी को शरीर के तौर पर पेट की प्रॉब्लम आ रही है उन्हें सारा अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा ठीक है वो एक विषय वक्र है लेकिन एक आश्रय लेने में मैं कारोबार बनाना लिख के नाम बेचना है जी वो मालिक को पाऊंगा नहीं वो कुछ समय चलेगा फिर मालिक को खजाना वापस ले लेना जो खजाना वापस लेना फिर वो पछताता है मसा का मालिक का नाम है मसा का नाम का बेटा है मसा का मालिक के दर्शन हो लगे दुनियावी लालच क्यों तुम करते हैं इस करके इसका कोई मोल नहीं है कोई कीमत नहीं है गुरबानी का कोई मोल पा ही नहीं सकता कोई मोल दे ही नहीं सकता। इस करके तुम प्यारो कारोबार में बना के चलना मन में जो सोच रख के नहीं चलनी लालच वाली लोभ वाली मन में रखनी मालिक दो वक्त का दुख भोजन देने धन्यवाद। इतों दुनिया की कोई चीज नाल नहीं गई ना नाल जानी साधना चल बिन भजन पिछले सर्वेशा हर हर नाम कमाना नाम कीर्तन जिस नाम ने सारी सार पानी है वो है मालिक के मुख की आवाज नाम ये होर दुनिया की किसी चीज में नाल नहीं जाना रोज सारे नाल कदों होंगे जो सीट खड़ जाते हैं चाहे दोपहरे सौंदी है चाहे रात में सौंदी कोई चीज जानी दुनिया की नाल कोई नाल नहीं जाती क्योंकि जे नाल जाना तो नाम ने नाल जाना इस करके तुसी नाम नाल प्यार पाओ कि नाम तुहानू खपे एक तेरा नाम इस करके नाम सुन लगता खपदा जो नाम की मांग करो मारो क्योंकि नाम ने इतों सानू लैके जाना इतने लैके जाना जेड़ा मालिक का वड्डा मंदिर है हर मंदिर एक जगत है उत्थे जाना उत्थे जे लैके जाना इस नाम ने लैके जाना शरीर के विच नाम चलदा शरीर तो बाद जो सारी सुरती इत्थे जाएगी कई गुरमुख भुलेखे विच ने कहते भी सिर तो ऊपर ध्यान लाओ अभी सिमरन कीता नहीं उन्हें डेथ नहीं की किसी का ऊपर क्यों चले जाऊँ बार बार सुनने से मिले क्यों सिमरन करके जो रुकावट है नाम तक पहुँचने के लिए जिसे लेवल आके मानने बैठना है उदू पहला विचार सुनने फिक्र टेंशन जारी करना सिमरन नाम वाह सिमरन किया फिर की होएगा अगे अनहद नाम प्रगट होएगा वो अनहद नाम को सुन के तुसी ऊपर जाना सीधा डायरेक्ट नहीं जाना शब्द सुनी जाना शब्द ने तेज हो जाना शब्द ने सुरती ऊपर ले जाना वो प्रॉपर रास्ता है मालिक को मिलना फिर अभी सीधा जे डायरेक्ट उत्ते जावांगे ते जो जिन्ना मर्जी ला लो गुरु को बिना गल नहीं करनी ते गुरु का यह कहता भी नाम के शब्द के ध्यान ला के ऊपर जाओ पूरे गोते महल पाया पत पर लोई नानक अनहद सोई नरदा जिसे मिलिया हर सोई कहते उत्ते आनंद धुना वाजने में सोई मालिक आप मिलेगा इस करके असं अनहद धुना के ध्यान रख के
मतलब कि वो सुनद्या ने ऊपर जाना, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाना। शब्द नाल सारी लेवल टुटी, लेवल टुटी, लगी तृष्णा माया अमृत बताया। जिन्नी देर शब्द नाल टुटती नहीं, शब्द के नाल साडे मन की टुटी हुई गंढी नहीं जाती। वो शब्द तो बिना मिलाप ही नहीं दसिया कि बंद प्रॉपर जो मिलाप दसिया वो शब्द से नहीं दसिया। तो शब्द किनू कहते हैं? मालिक के मुख की आवाज कहते हैं। उनके बारे महाराज ने कुरबानी से क्लीयर किया, कहते जिया अंदर जियो शब्द है, जिया अंदर जियो शब्द है। जिस सहब लावा हुए जिन्हें कहते सहब के नाल मिलाप होना, जिन्हें नाल सहब नाल मिलाप होना, वो जो शब्द है वो अपने सारे के अंदर है। उन्होंने नाम भी कहते हैं, शब्द भी कहते हैं, उन्होंने कूड़ भी कहते हैं, हुक्म भी कहते हैं। बड़े नाम रखे गए, इंग्लिश शब्द भी कहते हैं, अनहद दीना भी कहते हैं, और बड़े तार को जंतर भी कहते हैं, सच्चा शब्द भी कहते हैं, सच्ची बाणी भी कहते हैं, हर की कथा भी कहते हैं। बड़े नाम रखे हैं क्योंकि नाम बोले गए हैं कि किसी गुरबाणी गुरु जो पढ़ो तो तुम्हें ये शब्द अगे आ जाए तो तुम अपने आप अंदाजा यह ला लेना ये मालिक के मुख की आवाज की गल चलती है गुरबाणी के। हम गुरु प्यारों जिन्हें भी सारे मन ने ये मालिक के बच्चे ने, जो मन इतने पहुंच जाएंगे इनू की कहते हैं सिर, की कहते सिर। गुरबाणी के दसिया गया कि जिन्होंने नाम धुन अनहद शब्द सुने ने उत्थे जाके साडे मन नूं संत कहते हैं, उत्थे जाके साडे मन नूं की कहते संत। जो गुरबाणी में आप पढ़ते हैं गीत नाद अथाए संगा उहाँ संत करे सार रंगा, उत्थे संत वसते हैं जिसे नाम अनहद सुना चलती है, गीत नाद चलते हैं। तो गीत नाद इस उपर चलते हैं, इस तो उपर चलते हैं। इतने फिर वसते हैं संत, इतने कौन वसते हैं? संत। तो उन्होंने फिर आप गुरबाणी में पढ़ते हैं संत साजन पए सरसे। सरसा शहर ही है, इधर क्या है? जिसके सिर ऊपर सिर सर क्या सरसा कह रहे हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, तो कहता जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, जो मालिक ऊपर बसता जिसे मालिक बसता है संतां का वासा भी उत्थे होता। संत साजन पए सरसे, इत्थे किन्ने बसना है? इत्थे बसना है, संतां का स्थान है। मेरे मन ने इत्थे बसना है, संत पदवी ते जाके, तुहाडे मनां ने इत्थे बसना है, संत पदवी ते जाके। संत पदवी उदों मिलेगी जदों सिमरन करके तुसीं फुरनियां तो विचारां तो रहत हो गए, अनहद शब्द धुनां दे रूप दे विच तुहानूं सुनाई देण लगे, तुहाडा मन मनाता गुरु ने कि तुसीं यकीन कर लिया तो समझ लो तुहाडा मन संत पदवी ते पहुंच गया। फिर मैं एक सवाल करा, संत साधु भगत ब्रह्म ज्ञानी गुरमुख संत सिपाही खालसा किने बनना? मन ने बनना। किने बनना? मन ने। तो जदों साडे मन में बनना है तो बाहरों दिखावा करिए तो वखरी गल, बाहरों दिखावे ना दी अंदरों अवस्था अंदरली अवस्था देना। तो जदों अंदरली अवस्था बनेगी फिर मालिक का प्रकाश होएगा। जदों मालिक का प्रकाश होएगा उधर साडा मन खालस होएगा। खालस का मतलब कि पवित्र शुद्ध होएगा। उन्हें मन के किसी के प्रति कोई द्वैत भावना नहीं रह जाएगी, कोई ऊंच नीच नहीं रह जाएगी। सारे एक अख में देखा जाएगा, सारे का लंगर एक जगह से वरतेगा, कोई जात पात भेदभाव नहीं रह जाएगी। जे कितने रखा जाता है मतलब कि वो खालस नहीं हो, जिथे रखा जाता ना इन्हें मतलब कि वो है खालस नहीं हो। पूर्ण जोत जगह घटमा है तब खालस है खालस जाने। जे प्रकाश जोत प्रगट नहीं हुई तब खालस
ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਖਾਲਸਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆ, ਧੀ ਭੈਣ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਤੇ ਭਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰਨ ਜੋਤ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿਖਾਲਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਨਿਖਾਲਸ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਬਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਬਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ ਬਹੁ ਬਿੰਦਨ ਨਿਸਤਾਏ ਕਰੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ। ਕਿਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ? ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰ। ਹੁਣ ਆਓ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਚ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਚੌਂਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਸ ਮੈਂ ਮਨਵਾ ਰਿਹਾ ਲਿਵ ਲਾ ਤੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਪੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਕਰ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਮਨ ਕਰ ਲੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
One, two, one, two.